अरे शांति, इतनी देर हो गई, ये लड़के वाले अभी तक आए क्यों नहीं? अरे आते ही होंगे ना, रास्ते में होंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। अरे लो आ गए। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे शर्मा जी, और बताइए। अरे विनोद जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप बहुत ज्यादा अमीर है और हमारी उतनी हैसियत है नहीं। अरे शर्मा जी, आप पैसों को बीच में क्यों ला रहे हो? रिश्ते पैसों को देख के थोड़ा ना किए जाते हैं। वैसे बोल तो आप सही रहे हो। अरे विनोद जी, लड़की कहाँ है? लड़की को तो बुलाइए, जरा हम भी देखें उसका चेहरा। हाँ जी, अभी बुलाता हूँ। बेटा पायल। हाँ जी आंटी जी, मैं आ गई। बेटा पायल, जाओ दिनेश से थोड़ी बात करो। तो ठीक है पापा मम्मी, मुझे लड़का पसंद है तो रिश्ता मंजूर करते हैं। लो जी, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। पायल का रिश्ता तय हो गया, मतलब हम गंगा नहा लिए। अब मैं आप सबका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ, रुको। अरे आज तो मेरे लड़के की शादी है, मैं तो जी खोल के नाचूंगी। हाँ और बड़े धूमधाम से दिनेश और पायल की शादी हो जाती है। पायल उठो, सुबह के 10 बज गए। अरे सोने दो ना दिनेश। पायल, मेहमान जा रहे हैं, कम से कम उनसे मिल तो लो। उठो। अभी टाइम ही क्या हुआ है, मिल लूंगी बाद में, सोने दो अभी। अरे दिनेश, क्यों तंग कर रहे हो उसे? अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा घर के काम काज को समझने में। अरे हाँ, सासू माँ सही तो कह रही हैं, मैं अपने आप उठकर आ जाऊंगी, तुम खामखा परेशान कर रहे हो। उसे सोने दो, चलो तुम यहाँ से चलो। चलो जाओ अब यहाँ से। चलो ठीक है मम्मी। हाँ सासू मॉम, मैं उठ गई। अरे वाह पायल बेटा, आप उठ गए। चलो अब जल्दी से मेहमानों के लिए मीठी सी खीर बना दो। पर सासू मॉम, मैं क्यों खीर बनाऊं? मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे ये हमारे घर की रस्म होती है। अच्छा ठीक है, बना कर लाती हूँ। अरे यार, अब खीर भी बनानी पड़ेगी। ओहो, यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है। अगर वाईफाई होता तो कुक विद निशा से देखकर बना लेती। चलो कोई नहीं, जो है सब डाल के बना देती हूँ। अब वो जैसे तैसे खीर तो बना लेती है, पर उससे एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। उससे खीर में चीनी की जगह नमक डल जाता है। ये लीजिए सासू मम, एकदम फर्स्ट क्लास खीर। वाह, खीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह पायल बेटा, खीर तो बहुत ही लाजवाब है। ओहो, मन कर रहा है खीर खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। बस हाँ, थोड़ी डिफरेंट है खीर। डिफरेंट तो होगी, मैंने जो बनाई है। थैंक यू। चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ अपने हाथ की खीर। इयू, इसमें तो नमक है। मतलब ये माँ बेटे मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे थे। दिनेश सुनो मेरी बात। क्या हो गया पायल, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे घर में एक नौकर तक नहीं है, घर का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद भी तुम लोग मुझे ताने देते हो। पायल, तुम जितना सोच रही हो हम उतने अमीर नहीं हैं। हमारे पास जितना है हमको उसी में गुजारा करना पड़ता है। अरे तुम अमीर नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, तो मैं मंगवा लेती हूँ नौकर। नहीं पायल, हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना नौकर के भी एकदम ठीक है। पता नहीं कितने गरीब लोग हैं, कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा। आओ पायल, टीवी में तुम्हारी फेवरेट मूवी आ रही है, आओ साथ में बैठ के देखते हैं। टीवी? ये टीवी है इतना सा, और मैं देखूं क्या इसमें? अरे पायल, टीवी क्या, यहाँ तो फ्रिज वॉशिंग मशीन भी इतनी छोटी, और एसी वो तो है ही नहीं। एक काम करती हूँ, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। पर पायल, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तुम चुप रहो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी मंगा सकती हूँ, बस देखते जाओ। हाँ भैया, मेरे घर के लिए एक डबल डोर का फ्रिज, एक 55 इंचेस की टीवी और 2 टन का एसी और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन।
हाँ जी, ये सब ऑर्डर कर दीजिए। पायल, पैसों पे कभी इतना घमंड ना करो। एक दिन इन्हीं पैसों के कारण तुम एकदम अकेली पड़ जाओगी। अरे जब तक पैसे हो ना तो कोई अकेला नहीं होता दिनेश। पायल, अभी तो तुम्हारे पास इतनी सारी नई नई सूट हैं, फिर आप क्यों शॉपिंग कर रही हो? लड़कियों का तुम्हें क्या पता, उन्हें तो हर हफ्ते शॉपिंग करनी होती है। पर पायल, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम बस साथ चलो। चलो ठीक है, आप शॉपिंग कर लेना। शॉपिंग करने के बाद मुझे कॉल कर देना। और मॉल में वो बहुत सी चीजें खरीद लेती है, बिन मतलब का खर्चा कर लेती है और फिर घर आ जाती है। चलो दिनेश, अब घर चलते हैं। अरे वाह, अब मेरा घर लग रहा है ना एकदम फर्स्ट क्लास, नई चीजों से बिल्कुल भर गया। अरे बहू, तुमने जो मशीन मंगवाई है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मत यूज करो ना। और वैसे भी सासू मॉम, ये आपके पैसों से नहीं है, ये मेरे पैसों से आया है। पायल बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। ये जो घर इतना भरा हुआ दिख रहा है ना, इस घर में जो भी सामान है वो सब मेरे पैसों से आया हुआ है। तो मैं हूँ ना, इसलिए तुम लोग हो। बेटा ऐसा नहीं है, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पायल, ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? पैसों ने तुमको अंधा कर दिया है पायल। तुम्हें ये नहीं दिख रहा वो तुमसे उम्र में कितने बड़ी हैं? एक लहजा होता है बात करने का माँ से। देखो दिनेश, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है ना तो मैं जा रही हूँ अपने घर, और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे रे बेटा, तुम क्यों जाओगी? अगर किसी को जाना ही है तो हम दोनों जाएंगे। रुको माँ, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। नहीं दिनेश बेटा, तुम भी क्यों जाओगे? तुम बहू के साथ रहो, हम दोनों चले जाते हैं। तुम रहो इस घर में, मैं तो अपने माँ बाप के साथ ही जा रहा हूँ। चलो ठीक है। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ, ये खुद ही चले गए। अब मैं आराम से रहूंगी यहाँ। कुछ दिनों तक तो वो अपने पैसों से खूब मजे करती है, लेकिन फिर उसे अपनों की याद आने लगती है। मैं क्या करूं अकेले, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यहाँ। मैं तो जा रही हूँ अपने घर, मैं नहीं रह सकती अब इस भूत बंगले में अकेले। अरे सासू मॉम और दिनेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बेटा तुम आ ही गई। क्या हुआ पायल, सामान के साथ मन नहीं लगा? हमें पहले ही पता था, इसीलिए हमने और मम्मी लोगों ने मिलके ये प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। हाँ बेटा, ये सब दिनेश और उसके मम्मी पापा का ही प्लान था, ताकि तुम्हारा सारा पैसों का गुरूर चूर करा जा सके। हाँ पापा, मुझे अब ये समझ आ गया है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपनों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। और कुछ तो नहीं मंगाना?